पर उपस्थित मंचासीन और निर्णायक मंडलगण और सभा में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आज के विषय से हम सभी भली भांति परिचित हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के आधुनिक समय में सड़क पर वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जितनी संख्या वाहनों की बढ़ती जा रही है, उससे कहीं अधिक लोगों की मृत्यु और दुर्घटनाएं उनसे भी कई ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में 2022 के आंकड़ों के अनुसार उन्होंने बताया कि हर वर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं सिर्फ, जिनमें से 1,50,000 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। और यदि इसमें दुर्घटनाओं की बात की जाए और मृत्यु दर की बात की जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में इन वर्षों जो अभी 2022 का समय था, उसमें 11.9% मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और दिन प्रतिदिन उसमें मृत्यु की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। अब इस पर लगाम कैसे लगाई जाए? क्या इस पर लगाम लगाने के लिए कोई आसमान से आएगा या कोई धरती से कोई अवतार लेगा या कोई उत्पन्न होगा? नहीं। इन जो भी घटनाएं हैं, इन्हें रोकने के लिए हम सभी को जिम्मेदारी पूर्ण वाहन को चलाना होगा। हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्या हमारे नैतिक कर्तव्य है, उन्हीं के साथ हमें वाहन को चलाना चाहिए। हम देखते हैं कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही ओवर स्पीडिंग करता है और स्टंटबाजी करता है, और इन्हीं स्टंटबाजी के बदौलत हमारी जो बहुत भारी संख्या में युवा आबादी है वो इन्हीं के चक्करों में मौत के मुंह में चली जा रही है। युवा पीढ़ी ये नहीं सोचती है कि हमें जो अभी अपनी जिंदगी जीनी है तो उसके बारे में सोचें। युवा ही हमारे वर्तमान है, युवा ही हमारा भविष्यकाल है। तो युवा अपने आने वाले समय को नहीं देख रहा है और आज के ही चक्कर में और स्टंटबाजी में, ओवर स्पीडिंग में और एक दूसरे को ओवर स्पीड के चक्कर में अपनी मौत गंवा देता है। मैं देखता हूँ कई अभिभावकगण अपने बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में ही उन्हें वाहन देना अपनी हैसियत का परिचायक समझते हैं। बस सोचते हैं कि यदि हम अपने बच्चों को अभी से वाहन दे देंगे तो हमारी हैसियत अच्छी रहेगी। तो मैं उन अभिभावकों को सचेत करता हूँ कि भाई ऐसा ना करें। उनके नन्हे बच्चे सड़क पर तेज रफ्तार में ओवर स्पीडिंग करते हैं तो वही तेज रफ्तार की जो गाड़ी में वाहन चलते हैं अक्सर वही हादसे हो जाते हैं और लोग उन उसूलों पर नहीं चलते जो अपनी हिफाजत के वास्ते होते। तो यदि आप चाहते हो कि सड़क पर हर राहगीर की हिफाजत हो, यदि आप चाहते हैं सड़क पर हर राहगीर की हिफाजत हो तो वाहन तभी हाथ में लेना जब कानून की इजाजत हो। मैं और यह संकेत और इस बात को गौर देना चाहूंगा कि हम उन पंछियों से सीखें जो खुले आसमान में पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं और हम इंसान हैं और कानून के नियमों का पालन कभी नहीं करते। तो कितने शर्म की बात है, हम इंसान हैं और इंसान होकर भी हम नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो हम बताइए क्या हम पंछियों से सीखें? तो पंछी हमसे अच्छे होते हैं तो वो चलते हैं। और मैं इस बात पर भी गौर करना चाहूंगा कि यदि हम सड़क सुरक्षा के जितने भी नियम होते हैं, यदि हम उनका थोड़ा ही पालन करते हैं, वाहन चलाते समय 2 पहिया वाहन गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट पहने, बाइक कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहने, यदि हम इन छोटे छोटे नियमों का ही पालन करते हैं तो एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी जान की कीमत 80 से 85% जान बचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तेज रफ्तार से चलती गाड़ी इंसान को मजे तो देती है लेकिन पता नहीं चलता, थोड़ी सी कहते नहीं है नजर हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ा से ही कहीं से भी आहट लगती है और सोचते हैं बगल से गाड़ी आ रही है, हम ओवरटेक कर लेते हैं और चले जाते हैं और उसी ओवर स्पीड के चक्कर में इंसान अपनी मौत के मुंह में चला जाता है। हम देखते नहीं है कि हम भी अपने एक जिम्मेदाराना पूर्ण वाहन चलाएं। और आज के अपने भाषण के लास्ट में कुछ पंक्तियों कहना चाहूंगा। ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी पीछे भी दाएं भी और बाएं। जय हिंद, जय भारत।